This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकेंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी है इस सत्र की। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और हमारे आश्रम कार्य में उनका सहयोग है, सक्रिय सहयोग है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोगों ने पृथ्वी और काल और दिशा और कुछ मन पर प्रकाश डाला है। अब हमारे पास केवल मन और आत्मा और उसके साथ प्लस तम, तीन पर चर्चा शेष रह गई है। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, आज ये 6वां क्लास है डायग्नोसिस पर, टीटाइस 7 पे चैप्टर 9 डायग्नोसिस पर ये अंतिम क्लास है। हम लोग सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए उपस्थित सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। तो अभी तक साथियों हमने अपने चाइनीज एक्यूप्रेशर में टीटाइस 7 में डायग्नोसिस चैप्टर पर अभी तक चर्चा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारी थेरेपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। तो अभी तक चर्चा करते हुए आज इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर चर्चा करना हमारा रह गया था, जो कि अत्यंत ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तो वुमेन से रिलेटेड, लेडीज से रिलेटेड, लेकिन एज अ थेरेपिस्ट सबके लिए, मेन वेमेन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। क्योंकि जनरली जितनी भी हमारे पास लेडीज पेशेंट आती है, वुमेन लेडीज पेशेंट आती है, उनमें बहुत मतलब 80% में ये प्रॉब्लम पाई ही जाती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये रूट ऑफ कॉज ये टॉपिक हो सकता है उनमें। इसके बाद इसका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो दूसरी बीमारी के रूप में उनमें नजर आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे किसी भी लड़की में मेंस्ट्रुएशन, आज का टॉपिक हमारा मेंस्ट्रुएशन है, तो किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग, हेल्दी गर्ल्स चाइल्ड से लेकर हम लेडीज तक, जिसमें जितना अच्छा मेंस्ट्रुएशन उनके लाइफ में होगा, लाइफ साइकिल में होगा, उनका उतना अच्छा उनका हेल्थ होगा, उतना अच्छा उनका स्वास्थ्य होगा। लेकिन इसमें भी गड़बड़ी की वजह से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि एक नॉर्मल लेडीज में, लड़की में मेंस्ट्रुएशन का जो ये टाइम होता है 28 डेज होता है, प्लस माइनस उसमें प्लस माइनस 2 डेज कर सकते हैं, यानी 26 से लेकर 30 डेज के बीच में अगर आ रहा है, नॉर्मल फ्लो है, तब सब कुछ नॉर्मल है, तब उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इसी में जब गड़बड़ी आती है तब वो बीमारी के रूप में आगे परिलक्षित होता है। तो इसको देखते हैं कि इसमें किस तरह से बीमारी के रूप में ये सामने आता है। तो सबसे पहला है, यदि मासिक धर्म समय से पहले आता हो, तो जैसा कि बताया 26 दिन से अगर पहले आ जाता हो, 15 से 20 दिन के बीच में आ जाता हो, तो इसके भी 2 कारण है। समय से पहले आता हुआ एक बीमारी हुआ, और इसके भी 2 कारण है। ऐसा पहला होता है हीट इन ब्लड, या इसको लीवर हीट भी बोल सकते हैं। और इसका कल के चैप्टर में, या अभी तक जितने डायग्नोसिस चैप्टर में बहुत बार इस प्रोटोकॉल का हमारे पास जो ये आया है, अभी तक हम लोगों को याद हो चुका है। लीवर 2, 3, गॉल ब्लैडर 13 और 20, लीवर हीट के लिए या हीट इन ब्लड के लिए, सारे चारों पॉइंट को हम, या माइग्रेन के दर्द के लिए, हाई बीपी के लिए, सबके लिए इन सभी पॉइंट को हम सेडेट करेंगे, जिससे कि समय से पहले अगर मेंस्ट्रुएशन आता है, अगर लीवर हीट की वजह से या हीट इन ब्लड की वजह से अगर ऐसा होता है, तो ये प्रोटोकॉल देने से उसकी हालत में सुधार आ सकता है। दूसरा है डिफिशियंसी ऑफ की। इसमें जब सिम्टम समझ जाएंगे, दूसरे नंबर पर डिफिशियंसी ऑफ की अगर हमें डायग्नोस होता है, तब उसके लिए हम लीवर 2, 3, 8, 14, LU5, UB18, UB19 और LU9 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे।
जनरली हीट इन ब्लड की वजह से ही जो बार जल्दी जल्दी पीरियड आना होता है, जनरली देखा गया है कि ये हीट इन ब्लड की वजह से होता है। इसके बाद ये और लीवर देखिए, लीवर जो है स्टोरेज है, लीवर ब्लड को स्टोर करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए अगर लीवर में ब्लड कोई है और वो ब्लड गर्म हो जाएगा तो नेचुरली लीवर की ही अधिकतर ब्लड की हीट मानी जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हीट इन ब्लड वाले पॉइंट टोन करेंगे, सीडेट करेंगे? सीडेट बताया तो अभी, सीडेट करेंगे मैम। अभी सीडेट बताया तो, सीडेशन, ये सभी सीडेशन है जी। और मैम अभी हीट इन ब्लड वाला लीवर हीट के केस में भी है, माइग्रेन के केस में सेम प्रोटोकॉल है, सारे कंडीशन में हम इसको सीडेट ही करेंगे। फिर है दूसरा पॉइंट है, यदि मासिक धर्म हमेशा विलंब से होता हो तो यह 3 कारणों से हो सकता है। पहला है डिफिशियंसी ऑफ ब्लड डिफिशियंसी अगर पेशेंट में हो तो इसके लिए प्रोटोकॉल देंगे लीवर 3, लीवर 8, K3, UB17, UB18, UB20, UB23, LI4 और गॉल ब्लैडर 20, गवर्निंग वेसल्स 16, गवर्निंग वेसल्स 20, CB6 एंड CB6 एंड SP6 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर है स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड। अब ये देखिए लगातार विलंब से आ रहा है, तो आप ये मानिए कि देखिए ब्लड ही है, तो अगर ब्लड कम होगा तो नेचुरल देर से आएगा, उतना फॉर्मेशन नहीं मैनेज हो पा रहा है, या ब्लड की डिफिशियंसी है तो वो ब्लड ही तो निकलना है, तो ब्लड निकल ही नहीं पाएगा। तो डिफिशियंसी ऑफ ब्लड एक विलंब होने में एक पहला कारण होगा। दूसरा कारण क्या होगा, या तो ब्लड हमारा रुका हुआ है कहीं, रुकावट, स्टेग्नेशन माने क्या हुआ, ब्लड रुका हुआ है, और स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड माने क्या हुआ, अगर मेंस्ट्रुएशन होना है तो भी कुछ तो हीट चाहिए। हीट इसलिए चाहिए, हीट यांग है, बिना हीट के कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता, या ध्यान रखिएगा। बिना एनर्जी के, यांग माने एनर्जी, फंक्शनल पॉइंट, तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड होगा तो भी नहीं विलंब से दूर देर से आएगा, स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड होगा तो भी। ऐसे जोड़िए तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ क्यों ऐसा होता, बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। उधर पहले आएगा हीट एंड ब्लड, ब्लड में हीट होगी तो बाहर निकलना चाहेगा ना वो तुरंत, ये हमेशा कर सकते, ठीक है। और डिफिशियंसी की हमेशा मानते हैं कि डिफिशिएंट की, भाई की ही डिफिशिएंट है तो वो अब उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। नहीं तो की का काम दोनों है, की काम चलना है, एक प्रवाहमान गति से चलना है, ऐसे नहीं कि आप, और की का कंट्रोल खत्म हुआ तो पहले भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे कंडीशन में स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड के कंडीशन में हम प्रोटोकॉल देंगे लीवर 3, गॉल ब्लैडर 34, UB17, UB18, SP10। इन सभी पॉइंट को, यहाँ SP10 तक सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे, और इसमें एक है CB6 लास्ट पॉइंट, इसको हम टोन करेंगे। तो इस स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड में मैंने बताया सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे SP10 तक, और लास्ट पॉइंट CB6 को हम टोन करेंगे। फिर है स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड। स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड की वजह से अगर रुकावट है तो ऐसे कंडीशन में प्रोटोकॉल देंगे CB3, CB4, CB6 एंड SP6 सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है, कभी जल्दी कभी देर से अगर मेंस्ट्रुएशन आता हो, मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो, तो यह भी 3 कारण से हो सकता है। पहला है स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की, इसमें प्रोटोकॉल देंगे हम, जनरली स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की वजह से ही इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, 90% केस में यही देखा गया है, स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की वजह से। तो इसमें प्रोटोकॉल हम देंगे लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14, GB34, ट्रिपल वार्मर 6 एंड P6 सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है स्टेग्नेशन ऑफ लीवर ब्लड। स्टेग्नेशन ऑफ लीवर ब्लड के केस में हम प्रोटोकॉल देंगे, जिसका कि अभी हमने ऊपर में चर्चा किया था। सारे पॉइंट को लीवर 3 से लेकर SP10 तक सेलेक्ट करेंगे, लास्ट पॉइंट CB6 को हम टोन करेंगे। फिर है स्प्लीन डिफिशियंसी। स्प्लीन डिफिशियंसी के केस में अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है तो ऐसे कंडीशन में SP4, ST25, ST44 और CB9 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। तो अगर कोई पेशेंट इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की शिकायत लेकर आती है तो सबसे पहले उसको हम समझेंगे कि स्टेग्नेशन ऑफ की है, और इस ऊपर वाले प्रोटोकॉल को, स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की के प्रोटोकॉल को लगाएंगे। अगर इससे हालत में सुधार नहीं आती है फिर हम ये दोनों पॉइंट को अप्लाई करेंगे। यूजुअली 90% केस में यह देखा गया है स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की वजह से इरेगुलर होता है। इसके बाद हमारे पास है
मासिक स्राव की मात्रा अब मतलब कितना सही है, किस हाल में कितने तक फ्लो होना सही है, यह बताया गया है। तो नॉर्मल हम जानते हैं 3rd डे तक ही होता है, 4th डे तक बहुत कम होता है, 5th डे तक मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इसमें भी कम बेसी हो, कम या ज्यादा हो, तब देखिए फंडामेंटल सिद्धांत ये है कि इट शुड बी ऑफ 5 डेज और टोटल 80 ml होना चाहिए और उसका 80% फर्स्ट 3 डेज में हो जाना चाहिए। टोटल लगभग 80 ml निकलता है और फर्स्ट 3rd डेज में 64 ml तक लगभग 80% ऑफ 80% निकलता है, यानी 64 करीब ml और बाद के 2 दिनों में। लेकिन 5 डेज वाला बेस्ट माना जाता है, वही है। 3 डेज में जो है थोड़ा सा, अगर 3 डेज लगातार है हो रहा है तो भी कभी कभी ध्यान देने की आवश्यकता है। सर इस लाइन को फिर से बताएंगे, क्या कहा आपने? टोटल फ्लो का 80% 3 दिन तक। हाँ, टोटल 5 डेज का माना जाता है, जिसमें 80 ml, ये खेमका सर की किताब में लिखा हुआ है 20 में। सर ml या परसेंट? 80 ml, ठीक है सर। पहले 80 ml टोटल 5 डेज में, उसका 80% फर्स्ट 3 डेज में। ठीक है सर। 2 कंडीशन है जी। 1 मिनट सर। ठीक है सर। इसमें है ज्यादा रक्त बहना, ऐसा 2 कारणों से हो सकता है। पहला है हीट इन ब्लड, जिसका कि अभी हमने प्रोटोकॉल पर देखा था, हीट इन ब्लड या की डिफिशियंसी। तो हीट इन ब्लड में इन चारों पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे और की डिफिशियंसी के केस में हम लिवर 2, लिवर 3, लिवर 8, लिवर 14, LU5, UB18, 19 और LU9 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। रक्त देखिए कम रक्त का फिर होना। जोड़िए ये दोनों प्रोटोकॉल जो ये दिए हैं, ये इसमें भी यही वाले दिए हैं। समय से पहले आता है तो भी इसमें यही वाले प्रोटोकॉल हाँ, दिए हैं। वही तो, अगर ज्यादा रक्त बह रहा है तो वही हीट एंड ब्लड ओवरफ्लो करेगा। यही तो कह रहा है, ज्यादा रक्त बहना हीट एंड ब्लड होगी तभी तो ओवरफ्लो करेगा, जल्दी आ जाएगा। की डिफिशियंसी होगी तो वो रोक नहीं पाएगा, तो यानी वो भी फिर जल्दी आ जाएगा। मैम हीट फ्लो के लिए जरूरी है, लेकिन जब एक्सेस हो जाएगा तो वो जल्दी आएगा और ज्यादा आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में इस प्रोटोकॉल को हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉर्मल होगा, हीट तो रहेगा नॉर्मल कंडीशन में भी, लेकिन ज्यादा होने पर ही वह या तो जल्दी आएगा या अधिक आएगा। तो ऐसे कंडीशन में इसीलिए इस दोनों जगह ही दिया गया है हीट इन ब्लड। इसको आप अपने यहाँ नोट कर लीजिए ना, इसको शोभा गुप्ता मैडम, इसी को नोट कर लीजिएगा कि जो ये अधिक सारे चीजों को क्लब कर लीजिएगा ना। प्रोटोकॉल तो एक ही है, 2, ठीक है। हाँ जी सर। तो मैम ये जो हीट इन ब्लड है, इसको हमने बहुत जगह पर देखा है, माइग्रेन के केस में, हाई बीपी के केस में, लिवर हीट की केस में और हीट इन ब्लड के केस में। तो ऐसे केस में जितने भी ये 4 पॉइंट है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ओके की डिफिशियंसी के जितने भी पॉइंट है उनको हम टोन करेंगे। फिर है कम रक्त का बहना, ऐसा 3 कारण से हो सकता है। ब्लड डिफिशियंसी अगर पेशेंट में हो, स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड हो या स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड हो। तो अभी हमने देखा था वही 3 कारण है, वही 3 कारण है। हाँ, वही 3 कारण है, वही मैं कह रही थी सर। अभी हमने इसको देखा पीछे, इस सारे प्रोटोकॉल को हमने देखा था। तो ब्लड डिफिशियंसी के जितने भी पॉइंट है सबको हम टोन करेंगे। स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड में SP10 तक सेडेट करेंगे और CV6 को टोन करेंगे। और स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड में CV3 सेडेट, CV4 सेडेट, CV6 और SP6, इन दोनों पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर है स्राव का रंग, फ्लो का कलर। यह इसमें गहरा लाल या चमकीला हो, गहरा लाल या चमकीला हो तो यह बता रहा है हमें कि हीट इन ब्लड है। अगर नॉर्मल से ज्यादा गहरा हो और लाल हो, चमकीला लाल हो, तब उसको हम ऐसे केस में हम समझेंगे हीट इन ब्लड है। और ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को, माइग्रेन वाले पॉइंट को या लिवर हीट पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। अगर रक्त का रंग पीला है तो हम समझेंगे कि इसका कारण है डिफिशियंसी। पीला कहने का मतलब मटमैला अगर होता है, तो ऐसे कंडीशन में उसको हम समझेंगे ब्लड डिफिशियंसी का केस है। ऐसे में हम प्रोटोकॉल को लिवर इस पूरे प्रोटोकॉल में कुछ पॉइंट सेडेट है, कुछ पॉइंट टोन है। तो मैं एक एक कर बता रही हूँ, आप लोग अपने बुक में इसको मार्क कर लीजिए। लिवर 3 सेडेट, लिवर 8 SP6। जो सिगरेट वाले पॉइंट हो वो केवल बता दो, शेष पॉइंट टोन ऐसे बताओ।
ठीक है, थैंक यू सर। इसमें इस प्रोटोकॉल में लीवर 3, LI4, GB20 ये तीनों पॉइंट सेलेक्ट होंगे और इसके बाद जितने भी पॉइंट हैं वो सारे टोन होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, लीवर 3, LI4 और गवर्निंग वेसल सॉरी गॉल ब्लैडर 20, लीवर 3, LI4, गॉल ब्लैडर 20 तीनों पॉइंट सेलेक्ट होंगे। उसके बाद जितने भी पॉइंट है सारे टोन होंगे। बैगनी या कालापन लिए अगर कालापन कलर का अगर ब्लड है तो यह भी दो कारणों से हो सकता है। पहला स्टेसिस ऑफ ब्लड और दूसरा है स्टेसिस ऑफ कोल्ड। तो इसको समझ सकते हैं कि कालापन लिए या बैगनी मतलब थक्का के रूप में आता है, क्लॉट के रूप में आता है। तो ऐसे कंडीशन में स्टेसिस ऑफ ब्लड अगर होता है तो इसमें हम प्रोटोकॉल देंगे लीवर 3, गॉल ब्लैडर 34, UB 17, 18, SP 10 सारे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे और लास्ट पॉइंट है CV6 को हम टोन करेंगे। फिर स्टेसिस ऑफ कोल्ड, इसमें CV3, CV4 को सिलेक्ट करेंगे और CV6 और SP6 इसको हम टोन करेंगे। तो अभी तक लगभग हमने देखा है CV6 को सब जगह जहां पर कमी दिखा रहा है वहां पर टोन किया है हमने। ये सब प्रोटोकॉल एक ही है, वही प्रोटोकॉल कंटिन्यू हो रहा, देख लीजिए तीनों में अलग अलग कंडीशन दे दिया है लेकिन है कंडीशन वही सब में। जो पहला वाला है, जो दूसरा वाला है, जो तीसरा वाला है कलर, वो सब वही बता दिया है। वही Yes, sir. प्रोटोकॉल है, वही चीजें हैं। बस यही समझना है, इसी को समझना है कि है वही, आपको 3 रूप में दिया हुआ है लेकिन है वही प्रोटोकॉल। ठीक है। फिर है इसके बाद है ताजा लाल रंग। इसका कारण यिन डिफिशियंसी के कारण इम्प्टी हीट का बढ़ा होना है। यिन डिफिशियंसी की वजह से पेशेंट में इम्प्टी हीट का बढ़ गया है जिसकी वजह से ब्लड का कलर ताजा लाल रक्त का कलर है। तो ऐसे कंडीशन में हम प्रोटोकॉल देंगे K2, K3, K6, K9, K10, CV4, SP6, H5, LU7 और LU10 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर है स्राव की क्वालिटी। इसमें है जमा रक्त के साथ अगर थक्के हो तो यह भी दो कारणों से हो सकता है। पहला है स्टेसिस ऑफ ब्लड। इसमें अभी हमने इस प्रोटोकॉल को अभी डिस्कस किया था। सारे पॉइंट को SP10 तक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और CV6 को टोन करेंगे। स्टेसिस ऑफ कोल्ड, फिर से वही सेम प्रोटोकॉल है। इसमें भी CV3, 4 और CV3, 4 और SP6 को हम सिलेक्ट करेंगे और CV6 को टोन करेंगे। पानी के समान अगर पतला रक्त हो तो यह भी दो कारण से हो सकता है। पहला है डिफिशियंसी ऑफ ब्लड और दूसरा यिन डिफिशियंसी। तो पहले डिफिशियंसी ऑफ ब्लड में हम प्रोटोकॉल देंगे लीवर 3, इस पूरे प्रोटोकॉल में लीवर 3 और LI4 को हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जितने भी पॉइंट हैं इसमें सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। लीवर 3 और LI4 को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ, उसके बाद जितने भी पॉइंट है सबको हम टोन करेंगे। अगर ये GB20 सर मुझे लग रहा था GB20 वो है। पहले वही पूरा सारा वही सेम प्रोटोकॉल, सारे ऊपर सब वही सेम प्रोटोकॉल है। चीजें ऐसा आपको अलग अलग तरीके से बता दिया गया, इतना बढ़िया लिखा है उन्होंने। प्रोटोकॉल वही है लेकिन इनको समझ लीजिए कि ये क्या होगा। ऐसे एक भी होगा तो एक जो होगा वो दूसरा जुड़ा होगा, बस सेम प्रोटोकॉल है। इसमें इन तीनों पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज जितने भी पॉइंट है उन सबको हम टोन करेंगे। यिन डिफिशियंसी के बदले अगर केस नजर आ रहा है, अगर सिम्टम नजर आ रहा है तो इसमें हम K3, K6, K9, K10, CV1, 4, SP6 सारे पॉइंट को हम इसमें टोन करेंगे। किडनी इन डिफिशियंसी के पॉइंट नोट कर लीजिए। फिर अगर धुंधला रक्त का कलर हो, जिसे ऊपर अपर SP6 उसको टोन करते आ रहे थे ना, CV6 SP6 को। हाँ बिल्कुल। हाँ, इन डिफिशियंसी में इसमें मैम SP6 आप इसमें बताया है ना, स्टेसिस ऑफ कोल्ड में SP6 को सिलेक्ट किया है हमने। स्टेसिस ऑफ कोल्ड में किया, ये इन डिफिशियंसी, ये इन की बात कर रहा है। इन डिफिशियंसी है, इन डिफिशियंसी में सबको टोन करना है। ठीक है मैम जी। एक बार फिर स्टेसिस ऑफ कोल्ड में SP6 को सिलेक्ट किया है और यिन डिफिशियंसी, किडनी यिन डिफिशियंसी है, यिन डिफिशियंसी में हमने सारे पॉइंट को टोन किया है। इसमें SP6 को भी टोन किया है। ठीक है। फिर है
धुंधला अगर रक्त का कलर हो तो यह भी दो कारण से हो सकता है, हीट इन ब्लड और दूसरा स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड। तो हीट इन ब्लड के केस में लीवर 2-3 GB13 20 यहाँ तक ये प्रोटोकॉल है। उसके बाद LU5 UB18 और 19 सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। ये Stagnation पॉइंट of- जोड़ दिए इसमें अलग से, हीट इन ब्लड में हाँ, LU5 UB18 और 19 हाँ, ये तीनों पॉइंट को इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। कहने का एक्स्ट्रा मतलब दे अभी तक दिए। हाँ, एक्स्ट्रा जो रहा, जो पोजीशन में हमने देखा था ना, ये 4 पॉइंट, चारों पॉइंट जी को जहां जी। तक हमने अप्लाई किया था, उससे भी अगर स्टेज अगर आगे बढ़ जाता है, धुंधला अगर रक्त का, इससे पहले हमने पीला देखा था, मटमैला देखा था, पीला देखा था, लेकिन अगर वो कंडीशन वहीं रुक कर नहीं, आगे बीमारी और बढ़ जाती है। टर्बिल जी। में थोड़ा सा अलग वो कुछ तरह का झाग तो नहीं आता है, लेकिन टर्बिल में बड़ा गंदला गंदला टाइप का। हाँ, वही मैं समझा रही थी सर कि वही अगर उससे एक स्टेज, और अगर मटमैला से अगर एक स्टेज आगे बढ़ जाता है, तब उसको कंट्रोल करने के लिए ये तीनों पॉइंट को ऐड करके और उसमें हम सबको सेलेक्ट करेंगे। फिर स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड, इस कंडीशन में इसको हमने देखा था, सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है मासिक संबंधी दर्द, इस पीरियड में पेन होता है, उसके बारे में बताया गया है। मासिक के समय दर्द होना, यह भी दो कारण से हो सकता है। पहला है स्टेग्नेशन ऑफ की। स्टेग्नेशन ऑफ की, इसमें हम लीवर 3, 13, 14, GB34, 666 और P6 सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। इससे पहले भी हमने देखा था इस प्रोटोकॉल। हाँ, ये कारण लीवर होगा। हाँ, इसका कारण लीवर होगा, लीवर। हाँ, फिर स्टेसिस ऑफ ब्लड। स्टेसिस ऑफ ब्लड मतलब सारे पॉइंट कमोबेश सर ने जैसे बताया, सबको रिपीट किया जा रहा है। स्टेसिस ऑफ ब्लड, लीवर 3, 8, SP10, UB17, 18, गॉल ब्लैडर 34 और CV6 सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर मासिक के दौरान दर्द होना, इसके भी दो कारण हो सकते हैं। हीट इन ब्लड, फिर से वही हीट इन ब्लड का कंडीशन है, लेकिन इसमें लीवर 2, 3, 8, 14, UB18 और 19 सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड, सेम प्रोटोकॉल है, सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। मासिक के बाद दर्द होना, पीरियड खत्म हो जाने के बाद अगर दर्द होता है, तो इसको हम समझेंगे ब्लड की डिफिशियंसी है। और इस सारे पॉइंट में फिर से हम लीवर 3, गॉल ब्लैडर 20 और LI4। सर इसमें 26 है, इसको 20 होगा ना, गॉल ब्लैडर 20 है, इसको आप ठीक कर लीजिए। GB20, लीवर 3, LI4 और गॉल ब्लैडर 20, इन तीनों पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और सारे पॉइंट टोन होंगे। स्पेशल नोट है, कॉन्ट्रासेप्टिक व्यवहार करने वाली महिलाओं पर उपयुक्त फॉर्मूला लागू नहीं होता है। इसके बाद हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया वैसे तो कोई बीमारी नहीं है, ल्यूकोरिया नॉर्मल फ्लो अगर ल्यूकोरिया का है तो वह लेडीज के लिए अच्छा हेल्पफुल ही होता है। जितने भी वजाइना में जितने तरह के कीटाणु होते हैं उसको वह खत्म करता है, लेकिन अगर यह इसका फ्लो ज्यादा हो जाए तो वह एक बीमारी के रूप में सामने आता है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसका देखते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सफेद स्राव, यह कोल्ड टाइप ऑफ डिजीज होता है जिसमें निम्नलिखित 4 कारण हो सकते हैं। इसके 4 कारण हो सकते हैं। स्प्लीन यांग डिफिशियंसी, स्प्लीन यांग डिफिशियंसी की वजह से अगर ल्यूकोरिया की शिकायत है तो इसमें SP3, 6, 9, ST28, ST36, CV9, CV12, UB20, 21, 22, लीवर 13 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। किडनी यांग डिफिशियंसी की वजह से अगर ल्यूकोरिया है तो इसमें K3, K7, UB23, 47, CV4, CV6 और गवर्निंग वेसल 4 सारे पॉइंट को टोन करेंगे। एक्सटर्नल ह्यूमिड कोल्ड की वजह से अगर है ये प्रॉब्लम, तब इसमें हम GB26, CV4, CV6, SP6, UB30 और P5 सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की वजह से ल्यूकोरिया की शिकायत है तो लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14, गॉल ब्लैडर 34, ट्रिपल वार्मर 6 और P6 सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें जनरली सजेस्ट किया जाता है कि अगर ल्यूकोरिया की शिकायत लेकर अगर कोई लेडी आती है तो ऐसे में सबसे पहले समझेंगे कि उसमें मतलब उसमें पॉसिबिलिटी है कि स्प्लीन यांग डिफिशियंसी की वजह से उसको प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला 1 सप्ताह तक उसको हम स्प्लीन यांग डिफिशियंसी मतलब जिसमें 15 दिन, ये हाँ काफी अधिक दीजिए इसको, 15 दिन। अच्छा 15 दिन, ठीक है, 15 दिन तक इसको स्प्लीन यांग डिफिशियंसी के सारे प्रोटोकॉल यूज करेंगे। अगर उसके बाद भी अगर आराम नहीं मिलता तभी हम नीचे वाले तीनों प्रोटोकॉल को यूज करेंगे। नहीं तो जनरली
स्प्लीन यांग डिफिशियंसी की वजह से अगर प्रॉब्लम है तो वो इस ऊपर वाले प्रोटोकॉल जिसमें कि सभी पॉइंट को हमने टोन किया है अप्लाई करने से वो बीमारी वो ठीक हो जाएगी। फिर है ल्यूकेरिया में अगर पीला स्राव हो, ये तो हमने सफेद स्राव का देखा था, पीला स्राव यह हीट टाइप ऑफ डिजीज है जिसका कारण है लोअर वार्बर में ह्यूमिड हीट का बढ़ना, और ह्यूमिड हीट को हम जानते हैं कि इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसमें है कि अगर लोअर वार्बर में ह्यूमिड हीट की वजह से पीला स्राव हो तो ऐसे कंडीशन में GB26, UB30, CV6, लिवर 2, SP9 सारे पॉइंट को हम इसमें सेडेट करेंगे। फिर है अगर हरा स्राव है तो इसका कारण लीवर में ह्यूमिड हीट का बढ़ जाना है। पीला स्राव था तो वह लोअर वार्बर में ह्यूमिड हीट था, इन्फेक्शन था। अगर हरा स्राव है तो ह्यूमिड हीट इन लिवर है, तो इसकी वजह से हम प्रोटोकॉल देंगे लिवर 2, लिवर 14, GB24, GB34, UB18, UB19, गवर्निंग वेसल 9, CV12, SP3, 6, 9 और LI11 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। लाल और सफेद स्राव अगर है ल्यूकेरिया का तो इसको समझेंगे हम ह्यूमिड हीट होता है, इसका कारण ह्यूमिड हीट है। तो ऐसे कंडीशन में हम GB26, CV4, CV6, SP6, UB30 और P5 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है मेनोपॉज, मासिक निवृत्ति। मेनोपॉज के बाद अगर उसके बाद पीला स्राव हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में पीले स्राव के साथ अगर पस और रक्त भी आ रहा है तब इसका कारण हम समझेंगे कि इसका कारण यूट्रस में विषाक्त ह्यूमिड हीट बढ़ गया है, ये कारण हो सकता है। ये कंडीशन कब है? जब मेनोपॉज के बाद पीला स्राव के साथ पस और रक्त दोनों आ रहा है, तब समझेंगे यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है, ह्यूमिड हीट बढ़ गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम ये प्रोटोकॉल देंगे जिसमें कि सिर्फ K3 को हम टोन करेंगे, अदरवाइज K6, K7, LU7, लिवर 1, लिवर 3, लिवर 5, गॉल ब्लैडर 41 सारे पॉइंट को सेडेट करेंगे, सिर्फ K3 को हम टोन करेंगे। इसके बाद 4 पॉइंट ऐसे हैं कि ह्यूमिडिटी को बॉडी से निकालने के लिए SP9, ST28, CV9 और UB22 जो ऊपर वाले प्रोटोकॉल में हमने देखा था उसी में से निकाल कर ये 4 पॉइंट है जिसे ह्यूमिडिटी शरीर से ही निकालने का है, जिससे कि सूजन को कम करता है। अगर शरीर में कहीं भी सूजन हो तो इस चारों पॉइंट को अप्लाई करके सेडेट करके हम सूजन को निकाल सकते हैं। फिर स्राव में गंध, मछली की तरह अगर गंध आ रहा है तो इसका कारण ह्यूमिड कोल्ड है, ह्यूमिड कोल्ड की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में हम GB26, C6, CV6, GB26, CV6, SP6, UB30 और P5 इन सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। और CV4 एंड CV6 सॉरी GB26 दो पॉइंट छोड़ उसका टोन करना बिल्कुल। बता दूं। सिर्फ CV4 और CV6 को टोन करेंगे और सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। CV4 और CV6 टोन होगा, उसके बाद सारे पॉइंट सेडेट होंगे। अगर चर्म का गंध आता हो तो समझेंगे हम इसका भी कारण ह्यूमिड हीट है, चर्म की तरह गंध आ रहा है तब, और इसमें हम सिर्फ CV6 को टोन करेंगे और जितने भी पॉइंट है सबको हम सेडेट करेंगे। फिर है गर्भ, इसमें है इस ट्रीटमेंट को अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आती है ट्रीटमेंट के लिए तो सबसे पहले उससे सारी प्रॉब्लम हम पूछेंगे, प्रॉब्लम के आधार पर उसको डायग्नोस करने के बाद ही उसमें हम ये सारे प्रोटोकॉल जो आगे हम चर्चा कर रहे हैं ये देंगे। इसमें है सबसे पहला इनफर्टिलिटी, यह 4 कारण से हो सकता है, बांझपन 4 कारणों से हो सकता है। पहला कारण है ब्लड डिफिशियंसी के पॉइंट को अभी हमने देखा था, इसमें है SP36, ST36, UB17, 18, 20, 21, लिवर 8 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। किडनी एसेंस की डिफिशियंसी अगर किसी में कम है, नहीं बन रहा कम है, डिफिशियंट है तो उसमें आगे उसमें फर्टिलिटी का चांस बहुत कम हो जाता है। ऐसे कंडीशन में इस प्रोटोकॉल में जितने भी पॉइंट है सबको हम टोन करेंगे। K3, K6, CV4, UB11, UB15, UB23, GB4, GB14, GB20 और गॉल ब्लैडर 39 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। ह्यूमिड इन लोअर वार्बर, अगर लोअर वार्बर में ह्यूमिड हीट है तो ऐसे कंडीशन में इस प्रोटोकॉल में CV6 को टोन करने के बाद जितने भी पॉइंट है सबको हम सेडेट करेंगे, सिर्फ CV6 टोन होगा। स्ट्रेसिस ऑफ ब्लड इन यूट्रस, तो ऐसे कंडीशन में फिर इस प्रोटोकॉल में जितने भी पॉइंट्स हैं सारे सेडेट होंगे, सिर्फ CV6 टोन होगा।
तो ह्यूमिड हीट इन लोअर बार्मा और स्टेसिस ऑफ ब्लड इन यूट्रस में से इन दोनों में दोनों के प्रोटोकॉल में CV6 टोन होगा, अदरवाइज सारे पॉइंट सेडेट होंगे। फिर गर्भ धारण के समय उल्टी का होना, नॉर्मल हो तो वो तो नॉर्मल है, ये सिम्टम आते ही हैं, लेकिन ज्यादा हो तो तब ये हम ट्रीटमेंट का सोचते हैं और तब हम उसके कारणों पर ध्यान देते हैं। यह 2 कारण से हो सकता है। पहला है स्टमक डिफिशियंसी, स्टमक की प्रॉब्लम, स्टमक डिफिशियंसी का केस अगर है तो उसमें हम P6, ST36, CV12, K3, UB23 सारे पॉइंट को टोन करेंगे। और चोंगमो डिफिशियंसी, चोंगमो डिफिशियंसी ये हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स का में एक ये एक नाम है SP4 और P6। इसको हम आगे जब पढ़ेंगे ये सेमेस्टर 4 में, तब उसमें है स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स हैं चोंगमो, जिसके अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं SP4 और P6। तो इसमें बता रहा है कि चोंगमो की डिफिशियंसी की वजह से अगर उसमें उल्टी हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम इसको लेफ्ट और राइट, ऐसे कंडीशन में P6, SP4, CV12, लीवर 3, ST40 और ST44 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर 3 माह के पहले गर्भपात अगर हो जाता है, पहले 3 माह में ही गर्भपात हो जाता है, तो इसके भी 3 कारण हैं। पहला है ब्लड डिफिशियंसी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, ब्लड डिफिशियंसी हो जाए, तो इसमें सारे पॉइंट को हमसे पहले भी हमने इसको पढ़ रखा है, सारे पॉइंट को हम इसमें टोन करेंगे। अगर किडनी डिफिशियंसी है, किडनी डिफिशियंसी के पॉइंट, सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। एसेंस डिफिशियंसी, किडनी एसेंस डिफिशियंसी है, किडनी एसेंस की डिफिशियंसी, तो ऐसे केस में ये सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे, जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। किडनी डिफिशियंसी, एसेंस डिफिशियंसी या ब्लड डिफिशियंसी, इन तीनों की डिफिशियंसी के केस में अगर 3 माह में ही गर्भपात हो जाता है तो जितने भी प्रोटोकॉल है सबको हम टोन करेंगे। फिर 3 माह के बाद गर्भपात का हो जाना, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला है लीवर ब्लड स्टेसिस, दूसरा है सिंकिंग ऑफ स्प्लीन की। तो लीवर ब्लड स्टेसिस, तो ऐसे कंडीशन में लीवर 3, GB34, UB17, 18, SP10 सारे पॉइंट को सेडेट करेंगे और CV6 को हम टोन करेंगे। फिर सिंकिंग ऑफ स्प्लीन, सिंकिंग ऑफ स्टेसिस, और वो भी बहुत आगे अगर जब बढ़ जाता है तब वह सिंकिंग ऑफ स्प्लीन का कंडीशन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम समझेंगे कि मतलब स्प्लीन पूरी तरह से डूब गया है, इतना कमजोर हो गया कि पूरी तरह से डूब गया है। तो ऐसे में हमें SP3, SP6, ST21, ST36, गवर्निंग वेसल्स 1, गवर्निंग वेसल्स 20 और CV6 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर है आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के बाद जो तकलीफें होती है, तो ऐसे कंडीशन में ये प्रसव के बाद मिचली और जोर का रक्तस्राव अगर होता है तो इसका कारण चोंगमो में ऊर्जा की कमी समझ सकते हैं। चोंगमो जो अभी मैंने बताया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स हैं, इसमें स्पेशल आता है, 2 पॉइंट रहते हैं इसमें, मास्टर कपल पॉइंट होते हैं। पहला है SP4, राइट साइड में लेडीज है तो राइट साइड में टोन करेंगे SP4 को, और P6 को लेफ्ट साइड में सेडेट करेंगे। चोंगमो में 2 पॉइंट आते हैं SP4 और P6, तो लेडीज के केस में SP4 राइट साइड में टोन करेंगे और लेफ्ट साइड में P6 को लेफ्ट साइड में हम सेडेट करेंगे। और ये पॉइंट को 3 से 4 घंटा से ज्यादा नहीं लगाते हैं। फिर है प्रसव के बाद पसीना आना एवं ज्वर होना, इसके भी 2 कारण हो सकते हैं। पहला है एक्सर्शन ऑफ की या डिफिशियंसी ऑफ की, और एक्सर्शन ऑफ ब्लड, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। तो एक्सर्शन ऑफ की के केस में हम P6, लीवर 3, लीवर 14, ST25, ST36, SP6, UB20 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। और एक्सर्शन ऑफ ब्लड या डिफिशियंसी ऑफ ब्लड के केस में सारे पॉइंट को, इन तीनों पॉइंट को हम टोन करेंगे। तो इस तरह से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद है प्रसव के बाद अवसाद या डिप्रेशन अगर हो जाता है तो इसका कारण हृदय में रक्त की कमी होता है। बहुत सारी जनरली लेडीज में होता है कि प्रसव के बाद डिप्रेशन वाला कंडीशन आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम जितने भी सारे पॉइंट है H7, P6, CV4, CV14, CV15, UB17 और UB20 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लेडीज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेंस्ट्रुएशन, जिस पर अभी हमने प्रकाश डाला। और इस तरह से इस प्रोटोकॉल की सहायता से हम लेडीज की, वुमेन की बीमारी को हम बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। सर आज ये चैप्टर समाप्त खत्म हो गया।
बिल्कुल सर। समाप्त हो गया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अच्छे से पॉइंट आप लोग समझ में आ गए, और इसको दोबारा 2-3 बार पढ़िएगा, समझिएगा। एक बार चैप्टर पढ़िएगा जरूर, पढ़ेंगे तो उससे तो दोबारा बहुत समझ में आएगा और कुछ पॉइंट याद हो जाएंगे। पॉइंट बिल्कुल सर। समझना है, देखिए समझ के पढ़िएगा तो बहुत सरल है। कोई बहुत जरूरी नहीं कि आप सारे पॉइंट रटें, कोई आवश्यक नहीं। तो इससे जो है हम लोग ये चैप्टर का हम लोग खत्म करते हैं, और अभी हम लोग आगे इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 19 से लेकर के, और उसमें और अलोंग विद जो 16 है उसको भी हम लोग स्पेशल क्लासेस में ले रहे हैं। तो उसको भी आप लोग जब भी ज्वाइन करिएगा तो उसको भी देखिएगा। प्लस हम लोग जो है PHB के हिसाब से जो हम लोग का रिप्रोडक्शन ऑर्गन का है फीमेल वाले में, तो उसको भी हम लोग डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है क्लैरिटी रहे। तो वो बहुत चीजें जो है मालूम, पेशेंट कोई भी हो, पेशेंट से कोई मतलब नहीं, थेरेपिस्ट कोई भी हो, जेंडर कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता है, महत्वपूर्ण नहीं रखता, बल्कि उसके कॉज और उसका ट्रीटमेंट का पैटर्न जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग को ये मानना चाहिए कि हम लोग थेरेपिस्ट हैं बोलिए, बस ये जब मान लेंगे तो पेशेंट कोई भी हो, थेरेपिस्ट कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए जानना सब जरूरी है। कोई ऐसा नहीं कि वो डिजीज सारी चीजें डिजीज है। कोई रोगी आएगा आपसे बात करेगा तो बहुत सारे टेक्निकल चीजें भी आपको जानना चाहिए। इसलिए जो है हम लोग यहीं पर इसको कहते हैं, खेमका सर को पुनः हम लोग बात करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं, और वो जो ऊर्जा हमको मिले उसको ट्रांसफर करिए, केवल अपने तक सीमित मत रखिए। जो भी आपको ज्ञान है उसको बाहर निकालिए, बाहर दूसरों को बांटिए। बांटने से ही आपको संतोष होगा, जब बांटेंगे तो आपको संतोष होगा। कोई भी हीमोग्लोबिन, आप चाइनीज में आप उसमें बीजी पढ़िएगा, जब कभी कोई ब्लड सेल हीमोग्लोबिन जा करके और उसको ऑक्सीजन दे देती है, ऑक्सीजन की अणु, तो कोई अभी कभी आपने पढ़ा नहीं कि बहुत परेशान हो जाती है? पढ़ा है आपने कहीं, किसी ने पढ़ा है कि परेशान हो जाती है हीमोग्लोबिन? आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन के अणु है, और वो आरबीसी लेके जाता है, और वो हीमोग्लोबिन रहता है हीमोग्लोबिन के अंदर, तो हीमोग्लोबिन को दिया, हीमोग्लोबिन के अणु जो आते हैं लौट के परेशान नहीं होते, वो होते हैं परेशान? बोलिए मुझसे, कोई सुना हो, कहीं पढ़ा हो कि परेशान हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। यानी जितना भी कोई भी दान है, कोई भी दान है, दान से कोई खराबी नहीं होती है। तो इसलिए ये विद्या के ज्ञान है, ये तो बहुत बढ़िया ज्ञान है। तो हम लोग जो है, खेमका सर ने यही कहा था कि ज्ञान दीजिए, मोटो यही है, पहले लाइन में ही पूरा हुआ है, ईच वन रीच वन। जैसे ये कंसेप्ट होगा कि रीच पहुंच जाएंगे तो अपने आप वो होगा, तो आपका ज्ञान है तो ट्रीट करेंगे, और ज्ञान और उसको भी टीच भी करेंगे, तो तीनों चीज एक साथ होंगी। तो ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल हम लोग 14 कल हम लोग मिलेंगे। 15 को थोड़ा सा हो सकता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे।